श्री गणेशाय नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी को राधे राधे। और आज हम बात करते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के विषय में कि भौम प्रदोष व्रत कब पड़ता है। तो आपको बता दें कि ये जो भौम प्रदोष व्रत है, प्रदोष व्रत तो हम हर महीने की त्रयोदशी को करते हैं, लेकिन भौम इसके साथ शब्द जुड़ गया, यानी कि जब भी त्रयोदशी मंगलवार को आती है, चाहे वह शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, तो उस दिन भौम प्रदोष व्रत करा जाता है। तो आइए आज हम इसकी कथा सुनते हैं। पहले प्रदोष का अर्थ जान लें कि प्रदोष का अर्थ क्या होता है। प्रदोष का अर्थ है रात्रि का शुभारंभ। इस व्रत का पूजन रात के समय होता है, यही कारण है कि इसे प्रदोष व्रत कहते हैं। यह व्रत शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को किया जाता है और ये व्रत संतान की कामना और उसकी रक्षा के लिए करते हैं। इस व्रत को स्त्री और पुरुष दोनों ही कर सकते हैं। भौम प्रदोष व्रत को हम भगवान मंगल देव की पूजा करते हैं। तो आइए इसकी एक रोचक कथा है, उसे हम सुनते हैं। एक बुढ़िया थी। वह भौम देवता यानी कि मंगल देवता को अपना इष्ट देवता मानकर सदैव मंगल का व्रत रखती थी और मंगल देव का पूजन किया करती थी। उसका एक पुत्र था जो मंगलवार को हुआ था। इस कारण उसको उसने मंगलिया नाम दिया। मंगलवार के दिन वह बुढ़िया ना तो घर को लीपती थी और ना ही पृथ्वी को खोदा करती थी। एक दिन मंगल देवता उसकी श्रद्धा की परीक्षा लेने के लिए उसके घर में साधु का रूप बनाकर आए और द्वार पर आवाज़ दी। बुढ़िया ने कहा, महाराज क्या आज्ञा है? साधु कहने लगा कि बहुत भूख लगी है, भोजन बनाना है, इसके लिए तू थोड़ी सी पृथ्वी लीप दे तो तेरा पुण्य होगा। यह सुनकर बुढ़िया ने कहा, महाराज आज मंगलवार की व्रती हूँ, इसीलिए मैं चौका नहीं लगा सकती। कहो तो जल का छिड़काव कर दूँ, उस पर भोजन बना लें। साधु कहने लगा कि मैं गोबर से ही लिपे चौक पर खाना बनाता हूँ। बुढ़िया ने कहा, पृथ्वी लीपने के सिवाय और कोई सेवा हो तो बताएं, मैं सब कुछ कर दूंगी। तब साधु ने कहा कि सोच समझ कर उत्तर दो, जो कुछ भी मैं कहूँगा तुमको वो सब करना होगा। बुढ़िया कहने लगी, महाराज पृथ्वी लीपने के अलावा जो भी आज्ञा देंगे मैं उसका अवश्य ही पालन करूँगी। बुढ़िया ने ऐसे 3 बार वचन दे दिया। तब साधु कहने लगा कि तू अपने लड़के को बुलाकर औंधा लिटा दे, मैं उसके पीठ पर भोजन बनाऊंगा। साधु की बात सुनकर बुढ़िया चुप हो गई। तब साधु ने कहा, बुला ले लड़के को, अब सोच विचार क्या करती है। बुढ़िया मंगलिया मंगलिया कहकर पुकारने लगी। थोड़ी देर बाद लड़का आ गया। बुढ़िया ने कहा, जा बेटे, तुझको बाबा जी बुलाते हैं। लड़के ने बाबा जी से जाकर पूछा, क्या आज्ञा है महाराज? बाबा जी ने कहा, जाओ अपनी माता जी को बुला कर लाओ। तब माता जी आ गईं और साधु ने कहा कि तू ही इसको लिटा दे। बुढ़िया ने मंगल देवता का स्मरण करते हुए लड़के को औंधा लिटा दिया और उसकी पीठ पर अंगीठी रख दी और कहने लगी कि महाराज अब जो कुछ आपको करना है कीजिए, मैं जाकर अपना काम करती हूँ। साधु ने लड़के की पीठ पर रखी हुई अंगीठी में आग जलाई और उस पर भोजन बनाया। जब भोजन बन चुका तो साधु ने बुढ़िया से कहा कि अब अपने लड़के को बुलाओ, वह भी आकर भोग लगाएगा। बुढ़िया कहने लगी, ये कैसे आश्चर्य की बात है कि उसकी पीठ पर आपने आग जलाई और उसी को प्रसाद के लिए बुलाते हैं। क्या ये संभव है कि अब भी आप उसे जीवित समझते हैं? आप कृपया करके उसका स्मरण भी मुझको ना कराइए। भोग लगाकर जहाँ जाना हो आप जाइए। साधु के बहुत आग्रह करने पर बुढ़िया ने ज्यों ही मंगलिया कहकर आवाज़ लगाई, त्यों ही एक ओर से दौड़ता हुआ वह आ गया। साधु ने लड़के को प्रसाद दिया और कहा कि माई, तेरा व्रत सफल हो गया। तेरे हृदय में दया है और अपने इष्ट देवता में अटल श्रद्धा है। इसके कारण तुमको कभी भी
कोई कष्ट नहीं होगा। तो ये थी भौम व्रत प्रदोष व्रत की कथा साथियों। यदि आपको मेरी कथा अच्छी लगी हो, मेरी और भी कथाएं आप सुनना चाहते हो, तो अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा।